विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। अपने भक्त ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर स्वयं भगवान भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और केवल 2 बूंद ऐसे बहे और नीचे गिरे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो उन्होंने अपने कमंडलू से वो आंसू धारण कर लिए। जब भगवान के अश्रु ब्रह्मा जी के कमंडल में आए तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कोई योग्य स्थान चाहिए इस अश्रु जल के लिए। तो उन्होंने अपने मन से ही एक सरोवर उत्पन्न किया, मानस सरोवर। मानस सरोवर का मतलब है कि जो मन से उत्पन्न हुआ सरोवर। तो उस सरोवर में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण के प्रेमाश्रु जल को भर दिया और इसलिए ये मानस सरोवर ये उत्पन्न हुआ जहाँ कैलाश है। तो मानस सरोवर का नाम आप सबने अवश्य सुना है। तो मानस सरोवर कैसे उत्पन्न हुआ ये इतिहास है, पौराणिक इतिहास। तो काफ़ी समय से मानस सरोवर कैलाश पर्वत के पास में था और एक बार वैवस्वत मनु ने जब यहाँ अयोध्या की स्थापना की, उस समय यहाँ पर सरयू नदी नहीं थी। वैवस्वत मनु के बाद उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने सोचा कि इतनी बड़ी नगरी है, यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण स्थान है, पृथ्वी के राजा की राजधानी है और यहाँ पे कोई सरिता या नदी नहीं बह रही है, तो ये अच्छा नहीं है। तो राजा इक्ष्वाकु कुलगुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए, उनसे निवेदन किया कि आप ऐसे कोई तपस्या कीजिए जिसके द्वारा यहाँ अयोध्या नदी के वासियों को, अयोध्या शहर के वासियों को एक पवित्र नदी के जल का लाभ मिल जाए। तो वशिष्ठ जी ने अपने आप को तपस्या में स्थित कर दिया। लंबे समय तपस्या में रहने के बाद ब्रह्मा जी जो उनके पिता हैं वो प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि आपको क्या चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने इच्छा व्यक्त की कि अयोध्या नगरी की स्थापना हुई है, काफ़ी समय हो चुका, परंतु वहाँ नदी नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, फिर मानस सरोवर से वो नदी, वो जल बहेगा और वो जल आगे चल के अयोध्या तक पहुँचेगा, अयोध्या पार करके भी जाएगी। और इसलिए ये सरयू नदी की उत्पत्ति हुई मानस सरोवर से और बहती हुई वो यहाँ आई, अयोध्या के पास आई और दक्षिण की दिशा को छोड़कर अन्य तीनों ही दिशाओं में वो अयोध्या शहर को घेर कर आगे चली गंगा को मिलने के लिए। इस तरह से अयोध्या शहर में तीनों तरफ, उत्तर, पश्चिम और पूर्व में सरयू नदी है। केवल दक्षिण भाग में सरयू नदी नहीं है। सरयू शब्द सर धातु से आता है जो बहती है। तो सरयू का अर्थ है जो बहने वाली है, जो नदी है उसे भी सरयू कहते हैं। दूसरा एक अर्थ इसका ये है सरसो याति,
क्या हमारे बच्चे हैं जो चीख रहे हैं? नहीं। सरसो याति अर्थात सरस से, अर्थात मानस सरोवर से उत्पन्न होने वाली, इसलिए सरयू नाम पड़ा। अब सरयू नाम के अन्य अर्थ भी हुए, क्योंकि वो भगवान के नेत्रों से उत्पन्न हुए थे, इसलिए सरयू का नाम त्रजा भी कहा जाता है। क्योंकि सरयू नदी का जल दिव्य है, चिदानंद है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मानंद द्रवः भी कहा गया है। चिदानंद इसका जल है। और तीसरा नाम ये है कि मानस नंदिनी, क्योंकि वह मानस सरोवर से उत्पन्न हुई, ऐसे मानस सरोवर की पुत्री के समान है। और क्योंकि ये वशिष्ठ मुनि द्वारा अयोध्या तक पहुंची और बल्कि मानस सरोवर से प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम वासिष्ठा भी है, वशिष्ठा। तो सरयू नदी के ऐसे अनेक नाम हुए। और यहाँ अयोध्या में सरयू नदी के तट पर प्रभु श्री रामचंद्र ने अपना जन्म लिया। सरयू नदी में श्री रामचंद्र ने बहुत सारी लीलाएं की होंगी। बचपन में वहाँ जाके स्नान प्रतिदिन किया होगा। और जब सरयू नदी में या किसी भी नदी में स्नान करने की बात आती है, एक हल्का सा विषयांतर करता हूँ कि हम जब भी यात्रा में जाते हैं तो अवश्य किसी कुंड या नदी में स्नान करते हैं। अब कई बार ऐसे होता है हमारे संस्था की यात्राओं में कि कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है, बल्कि हम खबर साल में एक बार या दो साल में एक बार कहीं तो सुनते ही हैं। कहीं भक्त गंगा में स्नान करने के लिए गए थे, तो कहीं किसी कुंड में गए थे और कोई भक्त वहाँ डूब गए। ऐसे होता है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी हम पवित्र स्थान में या किसी भी जलाशय में स्नान करने जाते हैं तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। वैसे जिनको तैरना नहीं आता उनके लिए हमारी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप जल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। परंतु जिनको तैरना आता है उनके लिए हमें चिंता होती है, क्योंकि एक झूठा साहस आ जाता है कि मैं तैर सकता हूँ तो मैं अंदर चले जाऊँगा, और अंदर जाने के बाद डर सा लग जाता है कि अरे हम इतने अंदर आ गए, पहुँचेंगे कैसे। और जब नदी में होते हैं तो नदी का प्रवाह बहते रहता है और कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि प्रवाह कितना तीव्र चल रहा है। दिखता नहीं है आंखों के सामने इतनी आसानी से प्रवाह, और हम आसानी से नदी के बीच में जाते हैं और पता नहीं चलता कि कब हम बह के कहाँ पहुँच गए। और फिर वो भक्त ऊपर उठ के देख, अरे मैं कहाँ आ गया और फिर तट जो है बहुत दूर रहता है, और जब तक कि वो पहुँचे तट पे फिर काफ़ी शक्ति लगानी पड़ती है और फिर प्रवाह के विरुद्ध स्नान करना पड़ता, तैरना पड़ता है। तो क्योंकि नदी की लहरें या नदी का प्रवाह ऐसे होता है कि कई बार धोखा दे देता है, इसलिए नदियों में स्नान करते समय बहुत बहुत सावधान होना चाहिए। अभी फिलहाल ही एक साल में भक्तों की बात नहीं है, और कोई विश्वविद्यालय के छात्र कहीं हिमालय में गए थे, हिमाचल प्रदेश में। तो जब वो नदी में गए तो केवल घुटनों तक जल था, इसलिए वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, उस पार भी गए। और फिर वो थोड़े लोग पार कर रहे थे, अचानक 2 मिनट में
पानी का प्रवाह इतना तेज आया कि इसमें से 25-30 छात्र बह के चले गए केवल 2 या 3 मिनट में, और कुछ नहीं कर पाए वो लोग। तो पानी का प्रवाह खास करके हिमालय में ऐसे होता है, और बड़े नदियों में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हिमालयों में कहावत है कि जो नदियां हैं वो पुत्रियों के समान हैं। जब जन्म होता है तो इतनी छोटी बच्चियां रहती हैं, लेकिन वो पुत्री कब बड़ी हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, समझ में नहीं आता। बस मानो कि शीघ्र आँख बंद करते समय लड़की बड़ी हो गई, परिपक्व हो गई। तो ऐसे नदियां होती हैं, कब अचानक बाढ़ बढ़ जाए, कब प्रवाह तीव्र हो जाए, ये कहना मुश्किल है। इसलिए नदियों में तैरते समय हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा, और जब भी आप जाएंगे अन्यों के ऊपर भी इस तरह से ख्याल रखिए। डर के जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से हम जाते हैं और बड़ा आनंद भी ले सकते हैं नदी में स्नान करते समय, परंतु सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। और पिछले महीने में ही किसी ने हमें अखबार में एक खबर दिखाई कि हैदराबाद के 2 पुजारी यहाँ सरयू नदी में मर गए, डूब गए तैरते हुए। तो अंदर बीच में गए होंगे और बीच में से फिर वापस नहीं आ पाए होंगे। साहस आ गया कि हम तैरना जानते हैं और गए, लेकिन नदी का सामना करना इतना आसान नहीं है और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझकर नदियों में रहना चाहिए। अचानक कभी नदी में जो ज़मीन है वो रेती होती है, वो अचानक खुल जाती है और आदमी नीचे चले जाता है। तो खैर ये छोटी सी बातें हैं। सरयू है जो बहती है तेज़ी से, तो बह के भी चली जाती है। तो खैर चलिए अब विषय पे पुनः आते हैं। श्री राम ने अवश्य यहाँ बहुत सारी लीलाएं की होंगी। न केवल उनका जन्म सरयू के तट पर हुआ अयोध्या में, परंतु जैसे आज सुबह हमने चर्चा की, श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी नहीं, और भरत और शत्रुघ्न, इनका तिरुभाव सरयू नदी में प्रवेश करके हुआ। और उस समय जितने भी अयोध्यावासी थे उन सबको श्री राम ने अयोध्या या साकेत परव्योम साकेत में भेज दिया। तो श्री राम के आविर्भाव से लेकर श्री राम के तिरुभाव तक सरयू नदी का बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध श्री राम लीला से है। जब दशरथ महाराज पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे पुत्रों की प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने एक विशाल नगरी बनाई यज्ञ को संपन्न करने के लिए, और वो सरयू नदी के उत्तर तट पे था जहाँ ऋष्य श्रृंग ऋषि इत्यादि आए हुए थे। और फिर जब श्री राम थोड़े बहुत तरुण हो गए थे, विश्वामित्र मुनि आए थे, और इसकी चर्चा हम कई बार अब कर चुके हैं। तो विश्वामित्र मुनि श्री राम और लक्ष्मण को ले गए, सरयू नदी के दक्षिणी तट पर चलते चलते 12 मील वो चलते गए, और जब 12 मील चले फिर वहाँ पर रुके, और उस समय विश्वामित्र मुनि ने राम से कहा कि हे राम, अब मैं तुम्हें 2 मंत्र सिखाऊंगा जो वास्तव में अस्त्र हैं, और इनके नाम है अतिबल और अतिबला और बला। तो ये बला और अतिबला ये 2 ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं, और ये अस्त्र हैं। जब तुम इन मंत्रों को सीख जाओगे तो उस समय उसके बाद
न तुम्हें कभी थकावट होगी, न तुम्हें कभी बुखार होगा, न तुम्हारा सौंदर्य किसी भी कारण से घट जाएगा, चाहे वो बुढ़ापे के कारण हो या किसी और कारण से हो। तुम्हारा सौंदर्य सदैव बना रहेगा। तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और तुम्हारा सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति सारे पृथ्वी पर नहीं रहेगा। यदि तुम बार बार ये बला और अति बला मंत्रों का उच्चारण करते रहो तो नींद में भी जब रहोगे उस समय भी कोई बड़े से बड़ा राक्षस या असुर भी तुम्हारी हानि नहीं पहुंचा पाएगा तुम्हें। तो ऐसे विश्वामित्र मुनि ने फिर राम और लक्ष्मण से कहा, अब यहाँ हम सरयू नदी के तट पे हैं, तो यहाँ आचमन करो इस पवित्र जल का। तो राम और लक्ष्मण ने आचमन किया, सरयू जल का पान किया और फिर विश्वामित्र मुनि ने बला और अति बला ये नाम के मंत्र जो अस्त्र थे वो उनको सिखाए और रात को वो वहीं रुके। 12 मील अर्थात लगभग कितने 20 किलोमीटर लगभग हो जाता है। तो दिन भर 20 किलोमीटर चले थे, तो शाम का समय हो गया था। तो बला और अति बला सिखाकर विश्वामित्र मुनि ने कहा, आज हम सरयू नदी के तट पर ही विश्राम करते हैं। तो वहाँ पर रात को विश्राम किया उन्होंने। प्रातः काल में विश्वामित्र मुनि ने जाकर श्री राम और लक्ष्मण को बड़े प्रेम से, बड़े स्नेहपूर्ण आवाज से उनको जगाया कि हे राम, हे लक्ष्मण, उठो, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, अब उठो। अब देखो विश्वामित्र मुनि, इनका इतिहास कैसा था और अब देखो कि वो श्री राम के गुरु बन गए हैं। वो जानते थे कि श्री राम कौन है, फिर भी वो जानते थे कि राम की ये लीला है, तो राम की लीला में वो भी अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो राम को जगाया तो थोड़े शर्मिंदा हो गए। राम और लक्ष्मण जल्दी जल्दी से उठे, स्नान आदि करके प्रातःकालीन जो धार्मिक क्रियाएं रहती हैं वो संपन्न किए और फिर आगे चल पड़े विश्वामित्र मुनि के साथ सरयू नदी के तट पर। ऐसे चलते चलते वो गंगा और सरयू नदी के संगम तक आके पहुंचे। वहां पर सरयू नदी के तट पर गंगा जी 3 तरह से बहती है। बहुत ही सुंदर दृश्य था वहां इन दोनों पवित्र नदियों के संगम पे। वैसे ये नदी, सरयू नदी जब मानस सरोवर से आती है, ऐसे शास्त्र में कहा है, लेकिन आजकल देखा जाता है कि घाघरा नदी और महाकाली नदी का संगम जहाँ है वहाँ से ये सरयू नदी शुरू होती है, ऐसे कहते हैं। इसलिए सरयू नदी को घाघरा नदी भी कहते हैं। खैर, जहाँ भी नदियों का संगम होता है वो बहुत पवित्र स्थान है और विशेष करके जब नदियाँ ही बहुत पवित्र होती हैं तो और भी। तो बहुत ही रमणीय स्थान था और अनेक आश्रम यहाँ वहाँ दिखाई पड़ रहे थे। तो श्री राम ने विश्वामित्र मुनि से पूछा कि मुनिवर, यहाँ पर सारे ऋषि मुनि निवास करते हैं, तो ये सारे आश्रम किनके हैं? और इनमें से तो कई ऐसे हैं जो बहुत प्राचीन काल के लग रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि ने वर्णन किया कि ये इस ऋषि का आश्रम है, वो इस ऋषि का आश्रम है। और एक फलाना जी जो आश्रम की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, इस आश्रम में शिव जी तपस्या करने आए थे। अनेक वर्षों जो शिव जी ध्यान में बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो इंद्रदेव बड़े चिंतित हो गए कि शिव जी ऐसी तपस्या करेंगे
तो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। उन्होंने कामदेव से कहा, जाके शिव जी के ध्यान को भंग करो। तो कामदेव का काम ही ऐसे होता है। तो कामदेव आए, परंतु कामदेव शिव जी जैसे शुद्ध वैष्णव के सामने क्या प्रभाव दिखा सकते हैं। कामदेव ने अपना पूरा प्रयास किया। स्वर्ग लोक की सुंदर से सुंदरियां जो थीं, अप्सराएं आदि, उन सबको शिव जी के सामने लाए। परंतु आप वो कथा जानते हैं, बचपन से सुने होंगे। शिव जी ने अपना तीसरा आंख खोल दिया और कामदेव का शरीर भस्म कर दिया। उनके अवयव, हाथ पैर सब खत्म हो गए। इसलिए उनका शरीर ही नहीं रहा। इसलिए कामदेव का और एक नाम है अनंग। आप जानते हैं कि कामदेव को मदन भी कहते हैं। सबको मदान्वित करते हैं वो, परंतु कृष्ण का नाम क्या है? मदन मोहन, क्योंकि वो मदन या कामदेव को भी मोहित करते हैं। उसी तरह से कामदेव का और एक नाम है अनंग, इसलिए कृष्ण का और एक नाम है अनंग मोहन, क्योंकि वो कामदेव को भी मोहित करते हैं। तो खैर, इसलिए कामदेव अनंग हो गए और उस प्रांत में जहाँ गंगा और सरयू का संगम है, उस प्रांत को अंग प्रांत कहा गया, अंग प्रदेश। और फिर राम और लक्ष्मण बड़े आश्चर्यचकित हो गए इस कथा को सुनकर, और शिव जी के चरणों में प्रार्थना करके फिर वहाँ वो रात में रुके। रात में बड़े आराम से सोकर उठे, स्नान किया गंगा और सरयू के संगम में, और फिर गंगा पार करके जा रहे थे एक नौके में कि जब नौके में बैठे बैठे श्री राम ने विश्वामित्र मुनि से पूछा कि मुनिवर, यहाँ बहुत जोर से आवाज़ सुनाई दे रही है पानी के अंदर, ये कौन सी आवाज़ आ रही है? हमें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो विश्वामित्र मुनि हंसे और कहने लगे कि देखो, एक बार मानस सरोवर से, जो कि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ जो जल है, उससे उत्पन्न होने वाला ये सरयू नदी है, हिमालय से बह के हुए नीचे आता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि ये जल, ये नदी कभी कभी नदी पृथ्वी के नीचे भी बहती है। तो सरयू का जल अब यहाँ गंगा के जल से मिल रहा है, और इतने तेज प्रवाह से सरयू का जल आ रहा है कि जब दोनों जलें मिल रही हैं तो सरयू के जल के प्रवाह से ये बहुत ऊंची आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो जो आवाज़ अभी तुम सुन रहे हो, वो सरयू नदी के जल का आवाज़ है, जो गंगा से अभी टकराकर मिल रही है। तो ऐसे विश्वामित्र मुनि ने सरयू नदी के उत्पत्ति का इतिहास भी बताया, और साथ साथ नदी के संगम में, गंगा और सरयू का संगम जो है, वहाँ कौन सी घटनाएं हुई, क्या हो रहा था, उसका भी वर्णन किया। आगे गंगा पार करके विश्वामित्र मुनि उनको अपने आश्रम में ले गए, और आगे की कथा भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे सरयू नदी का इतिहास श्री राम से बहुत मिला हुआ है, और ये भी यमुना और गंगा की तरह ही चिदानंद जल है। आज हम स्नान करके आए क्योंकि भगवान के प्रेमाश्रु हैं, हमें याद रखना चाहिए। तो साधारण जल में स्नान करके हम नहीं आए हैं। तो सरयू नदी के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो स्वयं प्रेमाश्रु हैं, तो हमें भी हमारे हृदय में वो ऐसी कृपा करें कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे भी प्रेमाश्रु बहते रहें उनके प्रेम में। ऐसी प्रार्थना
हम सरयू नदी के चरण कमलों में कर सकते हैं। और श्री राम ने अपने तिरुभाव के लिए सरयू नदी भी चुन लिया, ये भी महत्वपूर्ण है। और अंत में एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि जब हम गुप्तार कुंड में गए थे, गुप्तार धाम में, उसका नाम इसलिए है क्योंकि भगवान वहाँ गुप्त रीति से सरयू में प्रविष्ट हो गए और अदृश्य हो गए, इसलिए गुप्त रूप, इसलिए उनका नाम वहाँ गुप्त हरि है। और वहाँ पास में गुप्त हरि मंदिर है और साल में एक बार वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है जहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और वो दिन कब था? जिस दिन हम गए थे उसी दिन, शरद पूर्णिमा के दिन साल का एक दिन होता है जहाँ बहुत भीड़ लगती है। और दैव से हम भी उसी दिन आकर वहाँ पर पहुँचे गुप्तार घाट में। तो ये है सरयू नदी का संक्षिप्त इतिहास और महात्म्य। श्री सरयू देवी की जय। हरे कृष्णा।